दिस इज मी शेफ शाइना शमाल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाइना और आज यहाँ बनने वाली है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। और आज जो रेसिपी बन रही है वो किस कुजीन से बिलोंग करती है, तो आज यहाँ पर मैं चाइनीज़ रेसिपी बना रही हूँ, लेकिन उसको सर्व करेंगे हम स्टिर फ्राई पास्ता के साथ। थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो हम ड्रैगन चिकन यहाँ पर बन रही है, ड्रैगन चिकन को हम जो है वो सर्व करते हैं इसके साथ, लेकिन आज यहाँ पर मैं स्टिर फ्राई पास्ता के साथ सर्व कर रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट जो होता है वो चीज़ डिशेस में करना ज़रूरी होता है, उससे क्या होता है एक नया वेरिएंट तैयार हो जाता है और मज़ेदार से आपको जो है वो वेरिएशंस मिलती हैं। तो उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं तो मैं लेके चलती हूँ आपको अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आइए इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है मेरे पास पास्ता। 250 ग्राम मैंने पास्ता लिया है फॉर सर्विंग पर पर्सन सर्विंग ली है, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे पास है 250 ग्राम बोनलेस चिकन है, साथ साथ कैप्सिकम है मेरे पास, एक अदद गार्लिक मैं इसमें फ्रेश चॉप करके डालूंगी, अनियंस इसमें स्लाइस की हुई है। यहाँ है मेरे पास चिली गार्लिक जो केचप होता है, चिली गार्लिक वाला वो है, और यहाँ प्लेन केचप है। तो दोनों केचप हम इसमें 3 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास 2 टेबल स्पून चिली ऑयल चाइनीज कुजीन में ज़रूर डलता है, इसके बगैर नहीं बनती है। लेकिन अगर आपके पास चिली ऑयल नहीं है, अगर आपके पास नहीं है, वैसे तो ये होममेड भी बन जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल वाला ऑयल लेना है जो हमारा घर में ऑयल यूज़ होता है नॉर्मल डिशेस में, उसमें आप क्रश चिली ऐड करें और अपना काम कर लें, लेकिन कोशिश करें कि चिली ऑयल हो। अदरवाइज जो है साथ यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लावर, मैदा, चिकन पाउडर, क्रश चिली 1 टेबल स्पून, चीनी यानी कि शुगर 1 टेबल स्पून, ये है टोमेटो प्यूरी यहाँ पर लूंगी मैं 1 टीस्पून, सेसमी सीड्स यानी कि तिल जो होते हैं सफ़ेद वाले वो 1 टेबल स्पून है। साथ यहाँ चिली सॉस है, जो जैसे सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर वाली जो पैकेट्स होते हैं, ट्रायो पैक्स होते हैं, डिफरेंट अलग भी होते हैं, तो ये वो वाली सॉस है। तो इसमें तीनों वेरिएंट आ रहे हैं। साथ हमारे पास सॉल्ट है, विनीगर है, सोया सॉस है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस है। तो ये थे हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स और चलते हैं अपनी कुकिंग के प्रोसेस की जानिब, क्योंकि आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने रख दिया था, इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम जो है वो पास्ता को बॉईल कर रहे हैं। और यहाँ जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून के तकरीबन मैंने सॉल्ट ऐड करा है। और साथ जो है मैं ये पास्ता जो मेरे पास है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। जब सिमरिंग पॉइंट आ जाए तो आप पास्ते को डाल सकते हैं। 7 मिनट्स पास्ता की बॉइलिंग टाइमिंग है, तो हम इसे 7 मिनट्स तक बॉईल करेंगे। और आ जाते हैं हम अपने बाकी के काम की तरफ, क्योंकि थोड़ी सी हमें कटिंग भी करनी है, चिकन को मैरिनेट भी करना है। आज काम थोड़ा सा ज़्यादा है। चिकन की जो पीसेस हैं ये ले लेंगे हम। बोल को यहाँ रखेंगे, पास्ता बॉईल हो रहा है। अब करेंगे हम चिकन की कटिंग। ये चिकन ब्रेस्ट है मेरे पास, इसकी कटिंग हमने किस तरह से करनी है, ये इस तरीके से देखें हम फ्लेस कर लेंगे। और फ्लेस करने के बाद हम इसको डायगोनल जो है वो कट्स देंगे, थोड़े से थिक रखिएगा। डायनामाइट चिकन जो होती है वो भी इसी तरह से फ्राई होती है, लेकिन आज हम बना रहे हैं ड्रैगन चिकन। ये देखेंगे यहाँ पर मैंने इसको डायगोनल कट दे दिया है। मज़ीद जो है हमारे पास इसको ये देखें आपने इस तरह से इसको, ये चिकन हमारी तकरीबन कट हो गई है। ये चिकन जो मैंने कट करी हुई है इसको मैं इस बाउल में डालूंगी। और अब हम इसको करेंगे फ्लेवरिंग करनी है। फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें क्या क्या डाल रहे हैं थोड़ा सा आप देखते चलें। साथ सोया सॉस 1 टेबल स्पून, बाकी की सॉस में जाएगी। विनीगर 1 टेबल स्पून,
क्रश चीज डालेंगे हम थोड़ी सी, बिल्कुल इसमें लाइक 1/4 टीस्पून। चिकन पाउडर डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। अब इसको हम कर देंगे मिक्स और रख देंगे इसको मैरिनेट। अच्छा जी, यहाँ जो है इसको हम मिक्स कर रहे हैं और ये इस तरीके से मैंने मिक्स कर दिया और मिक्स करके हम इसको देंगे थोड़ा सा मैरिनेशन टाइम। थोड़ा सा हम इसमें चिली सॉस ऐड कर रहे हैं, ये वाला तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसमें बहुत ज़्यादा मैं स्पाइसेस यूँ नहीं करी कि इसको हमें फ्राई भी करना है, उसके बाद हम इसकी प्यूरी भी बनाएंगे और उसमें भी इसको शामिल करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा माइल्ड फ्लेवर की तरफ रख रही। सॉल्ट हम इसमें डालेंगे, चलें जी, ये हो गए हमारे मिक्स और हो गई है इसकी मैरिनेशन। अब हमने क्या करना है, इसको हम रख देते हैं बैक पे। इसको करना है हमें फ्राई, और इसको फ्राई करने से पहले जो है हम अपना बाकी का मिक्सचर वगैरह रेडी कर लें। और थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ पास्ता को भी मैं देख लूँ। पास्ता जो है, पास्ते को हम सिर्फ स्टिर फ्राई करेंगे, ऑयल डाल के सिर्फ फ्राई करेंगे इसको और दैट्स इट। और उसके बाद जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसके ऊपर फिर इसकी सारी टॉपिंग वगैरह होगी, तो उसके साथ ये बहुत मज़ेदार लगेगा। अच्छा जी, अब बाकी हमें शिमला मिर्च कट करनी है और इसका बैटर तैयार करना है। बैटर तैयार कर लेते हैं और शिमला मिर्च को कट कर लेते हैं। यहाँ 3 टेबल स्पून मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, 3 टेबल स्पून है मैदा, साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रश चिली फॉर द फ्लेवरिंग पर्पस। दो दिन से आप लोगों को मेरी इस आवाज़ के साथ गुजारा करना पड़ रहा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हुई हुई है। अच्छा जी, ये देखें आप, इसको मैंने मिक्स कर लिया और इसको मिक्स करके मैं इसको रख रही हूँ, ठीक है। मिक्स करके मैं इसको यहाँ साइड पे रख रही हूँ और अब हम कटिंग करेंगे। कैप्सिकम की हमने कटिंग करनी है, कटिंग हम इसकी जूलेंस में करेंगे। सबसे पहले आपने इसका टॉप काटना है, इसका टॉप डिस्कार्ड कर दें, उसके बाद हम इसको खोल रहे हैं। और ये देखिए हम इसके ये इस तरह से जूलेंस कर रहे हैं। और ये आपने इसके रफली से जूलेंस कर लिए। अब हम इसको यहाँ रख देंगे प्लेट में और गार्लिक को हमें चॉप करना है, तो गार्लिक को हम चॉप कर लेंगे। अच्छा जी, अब गार्लिक को हमने चॉप करना है और गार्लिक को चॉप करने से पहले मैं क्या करती हूँ, ऑयल गरम करने रख देती हूँ क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। जब तक ऑयल गरम हो रहा है, जब तक हमारा गार्लिक चॉप्ड हो जाएगा। चाइनीज बनाने के वैसे अलग कुकवेयर्स होते हैं और वो कुकवेयर्स किस टाइप के होते हैं, वो थोड़े ऐसे स्टेनलेस स्टील के होते हैं।
तो उसमें चाइनीज़ बहुत अच्छा बनता है। और जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं इसमें भी अच्छा बन जाता है, लेकिन जो चाइनीज़ का असल जो हम फ्राई करते हैं तो वो सारा उसी में ही आता है। चलिए ये हो गया गार्लिक हमारा पील। अब हम इसको करेंगे चॉप्ड। ठीक है जी, ये हो गया हमारा गार्लिक चॉप। और अब ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है, इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और आ जाते हैं अपनी फ्राइंग की तरफ। पास्ता को चेक कर लेते हैं। पास्ता भी ऑलमोस्ट हमारा बॉइलिंग पर है। इसको लास्ट हम 2 मिनट्स बाद इसको जो है हम ड्रेन आउट करेंगे। और अब हम ले लेते हैं ये जो है वो चिल आइस वाटर है मेरे पास। ये बैटर जो मैंने आपके सामने बनाया था, इसमें मैदा, कॉर्नफ्लोर और इसमें सॉल्ट और क्रश चिली ऐड करी थी। मैरिनेट की हुई चिकन है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। ग्लव्स ले लेती हूँ मैं। ग्लव्स ले लिया है मैंने और आ जाते हैं हम इसकी तरफ। चलें जी, अब हमने क्या करना है। सबसे पहले मैंने ये जो सारी चिकन है इसको मैं, क्योंकि 1 बाय 1 हम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये स्ट्रिप्स में है तो इसको मैं कोट कर देती हूँ। इसको हमने फर्स्ट कोट करा, ये देखें इस तरह से। थोड़ा सा इसको हम क्विक करेंगे, अदरवाइज इसको 1 बाय 1 स्ट्रिप्स में करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा। ये देखें, ये इस तरह से हमने किया इसको। अच्छा जी, अब हम इसको वापस इसमें डालेंगे और इसको डालेंगे। ठीक है जी, और अब हम इसमें से उठाएंगे इसको, ये इस तरह से। देन ये इस तरह से आपने किया, इसको कोट किया और ये देखें हम इसको फ्राइंग करने इसमें से उठा के दो ले लें एक साथ ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए। ठीक है जी, ये आपने इसको इस तरह से डाल देना है। ये देखें, ये ऐसे जस्ट आपने क्रिस्पी से बनेंगे। अच्छा, जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, जब तक टाइम आ गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक में मैं इसको फ्राई करती हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और आज यहाँ पर बन रही है ड्रैगन चिकन और साथ साथ सर्व करेंगे हम स्टिर फ्राई पास्ता के साथ। और पास्ता ऑलमोस्ट हमारा बॉयल हो गया है और अब मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। और साथ साथ चिकन यहाँ ब्रेक पे जाने से पहले मैंने फ्राइंग करने रखी हुई, तो वो भी ऑलमोस्ट डन हो गई है। पास्ता जो है वो अभी मेरा फ्राई हो चुका है, ठीक है। और अभी हम इसको स्टिर फ्राई करेंगे, थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए। इसको मैं बैक पे ही रख देती हूँ। और साथ साथ जो है हमने इसको फ्राइंग चिकन को यहाँ पर निकालना है, तो ये थोड़ा सा जरा सा क्रिस्पी गोल्डनिश इस पे कलर आ जाए तो हम इसको निकालते हैं। और जैसे ही ये निकलेगा हम बाकी के प्रोसेस की तरफ आएंगे, जो कि हमने ड्रैगन चिकन का करना है। इसी तरह जो है वो डायनामिक चिकन बनती है और इसी तरह हम प्रॉन्स को फ्राई करते हैं। और ये मेथड मैं आपको काफी दफा सिखा चुकी हूँ, और जिन लोगों ने अभी अभी मेरा प्रोग्राम देखना शुरू किया होगा उन लोगों को उन्होंने ये ट्रिक नहीं सीखी होगी। तो रोस्ट के लिए भी मैं इसी तरह से करती हूँ, और फिश में भी मैंने ये ट्रिक्स यूज करी है, तो आप फिश भी इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। सी फूड जो है वो जरूर बनाएं, हफ्ते में 2 दिन तो आपने बनाना है सी फूड। और फिश के भी आप इस तरह से स्ट्रिप्स लेके उसको फ्राई करके बच्चों को नगेट्स की तरह दें, तो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। इस डिश को भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा फ्लेवर्स को, स्पाइस लेवल को थोड़ा सा माइल्ड कर दें। बेसिकली चाइनीज जो खाने होते हैं ना, वो वैसा अगर देखा जाए तो उसका स्पाइस लेवल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये जो हम सॉसेस डालते हैं ना, इसके अंदर होती हैं कुछ स्पाइसेस, उससे थोड़ा सा फ्लेवर तेज हो जाता है। तो आप क्या करें, आप इसमें से क्रश चिली हटा दें, तो आप सिर्फ इसमें सॉसेस वगैरह ऐड करें तो जो है वो फ्लेवर हमारा हल्का हो जाएगा। अच्छा, चिली ऑयल जो है वो आप अगर ना बनाएं, अगर बच्चों को प्रॉब्लम है मतलब मिर्चों से, तो फिर आप चिली ऑयल थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा चलिए, यहाँ पर इसका गोल्डनिश ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसको निकालते हैं। अच्छा, पास्ता को हमने क्या करना है, स्टिर फ्राई करना है, तो मैं पास्ता निकाल लेती हूँ। और थोड़ा सा हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। मैंने आप लोगों को काफी दफा बताया भी है कि जब पास्ता स्ट्रेन करें तो उसके बाद ठंडा पानी डाल दें। तो मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। जब तक ये फ्राई हो रही है मैं पास्ता को निकालूंगी, और पास्ता को हम स्टिर फ्राई करेंगे इसी वॉक में जिसमें हमने पास्ता बॉईल किया था। और ये थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ। ये देखें जी, ये पास्ता बॉईल मेरे पास यहाँ मौजूद है, और इसको स्टिर फ्राई करेंगे हम किस तरह, वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। आपने लेना है थोड़ा सा चिली ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून चिली ऑयल लिया मैंने, और उसके अंदर मैं थोड़ा सा नॉर्मल ऑयल डालूंगी। ऑयल नॉर्मल कौन सा, ये जो फ्राई हो रहा है, क्योंकि हमें गरम ऑयल रिक्वायर्ड है, तो इसमें से मैं ये देखें, ये जस्ट मैंने ये ऑयल ले लिया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल जैसे ही गरम होगा हम इसके अंदर 1 टीस्पून गार्लिक, क्रश गार्लिक मैंने लिया है, जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था, वो मैंने गार्लिक इसके अंदर लिया है। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, ठीक है जी, ताकि हमारे जो स्टिर फ्राई ये पास्ता है थोड़ा फीका फीका हमें फील ना हो। और अब मैं इसको देखें, गार्लिक को ज़रा सा हम 1 से 2 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको कलर हमने चेंज नहीं करना। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सब तरफ से अच्छे से फ्राई भी हो जाए। थोड़ी सी डिफरेंट आज मैंने ये रेसिपी करी है, ताकि आप लोगों को एक ही वेरिएशन से जो है ना वो ड्रैगन चिकन नहीं, डिफरेंट वेरिएशन से आपको मिले, ठीक है जी। और ये हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, गार्लिक इसमें सौते हो गया है। और अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर ये जो मैंने पास्ता बॉईल किया हुआ था, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ।
और इसको करेंगे हम स्टिर फ्राई। जी, अब हम इसको कर रहे हैं इसमें फ्राई चिली ऑयल में, और साथ साथ हम इसमें करेंगे थोड़ी सी फ्लेवरिंग ताकि हमारा जो पास्ता है वो थोड़ा सा फीका फीका ना लगे। सॉल्ट हमने इसमें ऑलरेडी डाला हुआ था, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ ये चिली सॉस, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ विनीगर 1 टीस्पून, थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून, और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रश चिली, बहुत थोड़ी सी, पिंच ऑफ लाइक दैट। एंड देन हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन इसमें मैंने ½ टेबल स्पून ऐड किया है। और इसको ऐड करने के बाद हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये देखेंगे हो गया हमारा अच्छा से मिक्स। इस तरह क्या होगा, हमारा पास्ता जो है वो फीका फीका सा नहीं होगा। और इसको हम मजीद फ्राई होने देंगे, और साथ साथ आ जाते हैं हम अपने इसकी तरफ। इसको हम निकाल लेते हैं और फिर इसका बाकी का प्रोसेस करते हैं। आज की रेसिपी थोड़ी सी लंबी है लेकिन मजेदार है। सी द कलर, इट्स लुक ब्यूटीफुल। अच्छा, जो शेफ्स होते हैं ना उनको मतलब खानों की चीजें इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं, वो उनकी तारीफ शुरू, जैसे शायर होते हैं ना वो, कि वो उनके जहन में अपना एक महबूब होता है, उसकी तारीफ हो रही होती है। और शेफ्स जो होते हैं वो बेचारे, उनको खाना ही इतना अच्छा लग रहा होता है, कलर इतने अच्छे लग रहे होते हैं, वो उसकी तारीफें शुरू कर देते हैं। कभी कभी मुझे हंसी आती है ये बात सोच के, लेकिन ये इट्स ट्रू के वाकई ये खूबसूरत लगता है। चलें जी, जो हो गए वो मैं निकाल रही हूँ। ठीक है जी, मुझे इसको देख के प्राउन्स याद आ रहे हैं, लिटरली बिल्कुल प्राउन्स की लुक आ रही है इसकी, अंदर से श्रिम्प्स का कलर निकल रहा है इसका। चलें जी, बस ये हो गए हमारे तकरीबन, और हम इसे अच्छा जी, ये गरम गरम ऑयल है, इसको मैं हटा रही हूँ। गरम था ऑयल तो बहुत एहतियात से मैंने इसको हटाया है। नूडल्स को जो है अच्छी तरह मिक्स करें, बिल्कुल ये फ्राई हो चुके हैं। और अब इसका मैं कर रही हूँ चूल्हा बंद। ठीक है जी, ये डन है। आ जाते हैं अपने सेकंड प्रोसेस की तरफ। अब हमें क्या करना है, जी सबसे पहले एक वॉक ले लेंगे और एक ले लेंगे हम स्पून। स्पून ले लिया हमने, वॉक ले लिया है, और गार्लिक जो चॉप हुआ था वो यहाँ पर मैं ले आई हूँ। चिकन हो चुकी है, इसको मैं वहां रख देते हैं। जी, पैन हमारा गरम हो गया है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं चिली ऑयल। 2 टेबल स्पून ऑफ चिली ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड करा है। चिली ऑयल में ही चाइनीज डिशेस बनती है। नहीं है आपके पास तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें ऑयल डालें और देन आप इसके अंदर क्रश चिली डालें। ठीक है जी, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्विकली करेंगे। चलें जी, ये हो गया। साथ साथ हम डाल रहे हैं अनियंस। अनियंस हमने इसके अंदर डाली है, इसको मिक्स करेंगे, सौते करेंगे।
अब हमारे पास है ये कैप्सिकम, कैप्सिकम को सौते करेंगे। जल्दी जल्दी क्विक क्विक सा बनता है ये आपने सौते किया। ये हो गया सौते। अब हमें क्या करना है इसमें हमें ऐड करना है फ्लेवर। यहाँ मैंने ऐड करा है चिकन पाउडर, क्रश चिली, थोड़ी सी विनीगर, सोया सॉस और इसको मिक्स करा अच्छे से। साथ साथ हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड करा है ताकि ये लगे नहीं। चलो पानी इसके अंदर शामिल हो गया है। अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, ये मेरे पास 3 टेबलस्पून ऑफ चिली गार्लिक सॉस है। चिली गार्लिक सॉस हमने इसमें ऐड करा। 3 टेबलस्पून ऑफ प्लेन केचप, प्लेन केचप मैंने इसमें ऐड करा। इट्स लुक ब्यूटीफुल। और हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, पिंच ऑफ, बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ मेरे पास है टोमेटो प्यूरी, स्पून ले लेंगे इसके लिए। और ये टोमेटो प्यूरी मैंने इसके अंदर ऐड करी है, तकरीबन 1 टीस्पून। और ये हम हटा देंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टोमेटो। अच्छा जी, बड़ी अच्छी सी चाइनीज की खुशबू आ गई है। अब है हमारे पास ये चीनी, शुगर 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चाइनीज कुजीन में शुगर ज़रूर डलती है। तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा टेबल को क्लीन करते चलेंगे साथ साथ। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये वाटर, ये मैंने पानी ऐड करा है। और थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। और साथ साथ जो चिकन है मेरे पास फ्राइड की हुई, ये चिकन हमने इसमें ऐड करी है। ये देखें, ये चिकन ऐड हो गई है इसमें। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ जो है हम इसको मज़ीद पकाएंगे 5 से 10 मिनट, जब तक हम इसको पका रहे हैं और टेबल क्लीन करना है। जब तक टाइम आ गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करना है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक से आ चुके हैं वापस। और यहाँ बन रही है ड्रैगन चिकन। उसको सर्व कर रहे हैं हम स्टिर फ्राई पास्ता के साथ। पास्ता जो है वो किस तरह से मैंने स्टिर फ्राई करता है थोड़ा सा रिकैप कर दूं। थोड़ा सा मैंने इसमें चिली ऑयल, थोड़ा सा नॉर्मल ऑयल और थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ी सी क्रश चिली और चिकन पाउडर और थोड़ा सा विनीगर, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, ये सारी चीज़ें डाल के इसको दिया मैंने थोड़ा सा फ्लेवर। अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। स्टिर फ्राई पास्ता को यहाँ पर हमेशा चीज़ों को अलग सर्व करा करें ताकि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से चीज़ ले ले, ठीक है जी। यहाँ ये निकल चुका है और ड्रैगन चिकन जो हमारी तैयार थी ये बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। थोड़ा सा मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी और कॉर्नफ्लावर ज़रा देख के ऐड करते हैं, ठीक है। बना हम थोड़ा सा ज़्यादा रहें, इसकी थिकनेस देख के थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी इसमें। ये देखें, ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है। इसको मैंने 1/4 कप पानी में इसको डिज़ोल्व किया है ताकि इसके लम्स वगैरह ना बने। लेकिन मैं सारा नहीं डालूंगी, मैं इसकी कंसिस्टेंसी देख के डालूंगी और मुझे इसके हिसाब से जो है थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा रनी रखूँ ताकि ये सर्व अच्छा सा इसका फ्लेवर। थोड़ा सा पानी डाला मैंने इसमें, इसको आप मिक्स करें। और अब मैं इसमें थोड़े हाथ से कॉर्नफ्लावर, अच्छा ये डाल के मैं रुक गई हूँ, ठीक है।
ताकि बहुत ज़्यादा थिक सा ना हो जाए। दैट्स इट, यानी कि हाफ टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर गया है, क्योंकि आधा आपके सामने इसमें बाउल में अभी बाकी है। थोड़ा सा आपने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट, और पकाने के बाद आपने इसमें क्या करना है, इसका भी एक प्रोसेस है, वो मैं आपको बता दूं क्या करना है इसमें हमें। अब क्या करेंगे, हम इसको टॉप गार्निश करेंगे। किससे गार्निश करेंगे? इसको सेसमी सीड से गार्निश करेंगे। तो ये सेसमी सीड है, ये मैं देखें इसमें भी डाल रही हूँ थोड़े से, ताकि अच्छे से अंदर से भी इसका फ्लेवर निकले और साथ साथ उसके भी। इसको मिक्स करें अच्छे से, और ये देखें, चलिए अब इसको निकालते हैं हम डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए निकल गई है ये, और इसको हम थोड़ा सा सेट कर लें। जी, तो ये हो गई तैयार। इसके ऊपर आपने इस तरह से गार्निश करना है, ताकि इसकी मज़ीद ब्यूटी जो है। जी जनाब, तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ जो है वो यहाँ पर तैयार हो गई हैं, और हमने यहाँ पर स्टिर फ्राई पास्ता के साथ सर्व किया ड्रैगन चिकन को। और साथ साथ मैं थोड़ी सी रेसिपी का रिकैप कर दूँ कि इसमें हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने स्टिर फ्राई पास्ता का आपको रिकैप दे दिया था। अब आ जाते हैं ड्रैगन चिकन की तरफ। तो मैंने क्या किया, मैंने चिकन को करा मैरिनेट किससे किया, मैंने मैरिनेट करने में मैंने उसको चिली सॉस, विनीगर, क्रश चिली, चिकन पाउडर, सॉल्ट, ये चीज़ें डाल के मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लावर और देन मैदा, सॉल्ट, इन तीनों का मिक्सचर बनाया। ठंडा आइस वाटर, चिल वाटर आपके सामने लिया। अगेन उसको मैंने जो स्ट्रिप्स थी उनको जो है वो उसमें कोट किया मैदे और कॉर्नफ्लावर वाले में। फिर मैंने चिल वाटर में, फिर देन उसमें दोबारा, और फिर इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल लिया, चिली ऑयल। उसके अंदर मैंने ऐड किया गार्लिक ऐड करने के बाद मैंने प्याज, देन कैप्सिकम। उसके बाद मैंने उसके अंदर टोमेटो प्यूरी, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर, चिकन पाउडर, सॉल्ट, शुगर, ये तमाम चीज़ें डाली। डालने के बाद मैंने चिकन के जो स्ट्रिप्स मैंने फ्राई करे हुए थे वो शामिल करे। उसके बाद इसमें हमने लास्ट में कॉर्नफ्लावर ऐड करा। कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें सिर्फ हाफ टेबल स्पून ऐड करा है, और उसके बाद मैंने ये ऊपर से इसके अंदर गार्निश किए, सेसमी सीड को अंदर थोड़े से डाले। तो इस तरह से बन गई आज की हमारी दोनों रेसिपीज़। आई होप आपको आज की रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आएंगी, और आप ज़रूर इस रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे, और साथ साथ हमें देंगे अपना फीडबैक, क्योंकि फीडबैक आपका होता है हमारी एप्रिसिएशन होती है, और एप्रिशिएट करना चाहिए। अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ में करना चाहिए, अपने बच्चों को करना चाहिए। इसी तरह हम मेहनत करते हैं, यहाँ आते हैं तो हमें भी अप्रिशिएट किया करें। और इसके साथ ही साथ जो है वो होने वाला है मेरे जाने का वक्त। तो आप मुझे और मेरी वीना सैजी टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।